मत मतांतर थे। नारियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता था, उनके साथ अपमान किया जाता था, उनको गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार तक नहीं था। ईसाई और मुस्लिम लोग अपने मतों में उनको सब लोगों को बांटते थे। लेकिन जब स्वामी दयानंद जी रंगमंच पर आए तो उनके आने के बाद नारियों को सब अधिकार दिए गए। समाज में जो भी बुराइयां थी, जितनी भी कुरीतियां थी, जितने भी गलत रीति रिवाज थे, स्वामी दयानंद जी के आने के बाद उन्होंने उन सबको दूर किया। और अमेरिका के एक दार्शनिक एंड्रयू जैक्सन ने भी हमारे वेदों के बारे में लिखा है कि मैं एक अग्नि को देख रहा हूं जो सर्वव्यापक है, वह प्रेम की अग्नि है जो समस्त विद्वेष को भस्मांत करने के लिए जली है। जैसे आप कितने लोग हम बोलते हैं कि जब हम मंदिर में आते हैं तो कुछ अलग फीलिंग करते हैं, वो वेद के मंत्रों का भी प्रभाव है। जो आचार्य साम्योदी जी यहाँ पर प्रायण जज कर रहे हैं, वो उनका प्रभाव है कि हम मंदिर में एक अच्छा अनुभव करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमारे मन को शांति मिलती है। लेकिन आजकल का जो आर्य समाज है उसको देखकर आश्चर्य होता है कि क्या आज का आर्य समाज वही आर्य समाज है जिसके लिए अमेरिका के दार्शनिक ने ये सबक बोले थे कि मैं एक अग्नि को देख रहा हूँ, ये कितनी अच्छी अग्नि है, और मैं उत्साह, इस अग्नि को देखकर हमारे अंदर में एक चमक उत्पन्न होती है, एक उत्साह उत्पन्न होता है। ये अग्नि है, अमेरिका के दार्शनिक ने इसके बारे में लिखा। लेकिन आज का जो आर्य समाज, आसन आर्य समाज मैं बोलूंगी इसको, विश्व प्रेम और भ्रातृभाव का प्रचार आर्य समाज का उद्देश्य था। आर्य समाजों में ये भजन बड़े प्रेम से गाया जाता था कि समाजों में उल्फत की गंगा बहा दो, कि समाजों में प्रेम प्यार की गंगा बहा दो। लेकिन आज वो प्रेम प्यार की गंगा कहाँ है? आज तो कहीं देखने में मिलती नहीं है। तो आज का जो समाज है वो हमारे आज आर्य समाज में द्वेष की गंगा बह रही है। जो बुक में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगी। पार्टीबाजी, दलबाजी, गुटबंदी, धड़ेबंदी बढ़ रही है। आज जो व्यक्ति एक बार अधिकारी बन जाता है वह अपनी गद्दी को छोड़ना नहीं चाहता, उसी पद पर चिपका रहना चाहता है। यदि किसी प्रकार से चुनाव में उसकी हार हो जाए तो वह एक नई पार्टी का निर्माण करता है। ये मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कि आसन समाज में तो यही समस्या चल रही है। वह नई पार्टी का निर्माण करता है और अगले चुनाव में दूसरी पार्टी को हराना चाहता है। परिणाम स्वरूप अनेक दल, गुट और पार्टियां बन गई। इन पार्टियों के कारण फूट, वैमनस्य, ईर्ष्या और द्वेष बढ़ रहा है। महर्षि दयानंद के शब्दों में मैं यही कहना चाहूंगी, यही प्रार्थना करूंगी कि आपस की फूट से कौरव, पांडव और यादवों का नाश हो गया तो हो गया, परंतु अब तक वही रोग पीछे लगा हुआ है। न जाने यह भयंकर राक्षस कब छोड़ेगा इन आर्यों को और कब सुख से रहने देगा। यह हमें इस ईर्ष्या द्वेष के इस दुख सागर में डुबो कर मारेगा। उसी दुष्ट दुर्योधन, गोत्र हत्यारे, स्वदेश विनाशक, नीच के दुष्ट मार्ग में आर्य लोग अब भी चलकर दुख बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे आर्य समाज में देखो दुर्योधन की चाल चली जा रही है, जो कि कितने सालों पहले हो जा चुकी। अब जानते हैं कि महाभारत से, कौरवों पांडवों की लड़ाई से समाज में, देश में कितना कितना नुकसान हुआ है। तो ऐसे ही अगर हम पार्टीबाजी, दलबाजी, गुटबंदी इन सब में रहेंगे तो सिर्फ समाज की हानि होगी और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन हम पंडित साम्यवादी जी ने भी कई दिन पहले बोला था कि वैसे तो स्वामी दयानंद जी को मानते हैं, लेकिन उनको तो मानते हैं लेकिन उनकी बातों को क्यों नहीं मानते? हम स्वामी दयानंद जी को मानते हैं लेकिन उनकी कही हुई एक भी बात पर नहीं चलते। अगर एक पर भी चलें तो समाज में शांति का विस्तार होगा और प्रेम की भावनाएं बनेंगी। अपने आप को आर्य कहने वालों, महर्षि के इन शब्दों पर गंभीरतापूर्ण विचार कीजिए और दुर्योधन के मार्ग को छोड़ आर्य मार्ग का अवलंबन कीजिए, यानी दुर्योधन के मार्ग को छोड़कर आर्यों के मार्ग पर आइए।
आचार्य साम्यति जी जब माइक पे बोलते हैं तो वो कहते हैं वेद का पढ़ना पढ़ाना सभी का परम धर्म है। वो कभी नहीं बोलते हैं कि सभी आर्यों का परम धर्म है, क्योंकि आर्य तो है ही नहीं। अगर आर्य होते तो समाज में लड़ाई झगड़े नहीं होते। तो हमारा सभी का परम धर्म है कि हम वेद को पढ़ें, समाज में शांति लाएं, और जो जीत है, जो जिसकी जीत हुई है, जिसकी हार हुई है, उसको स्वीकार करें। ये किसी एक आदमी के लिए दुख पहुंचाने के लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए ये बातें हैं।